एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये मौलिक अधिकार की तीसरी क्लास है। आज हम इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 23-24 में क्या कहता है। वैसे 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस पर बात करते हैं। शोषण किसका और कैसे, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसमें हम बात करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। मानव व्यापार एवं बलात् श्रम दो चीजें हैं, एक तो मानव व्यापार और दूसरी बलात् श्रम। इसका निषेध करता है, इसको रोकता है। कैसे कहता है कि यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यानी कि नागरिक हो या नागरिक कौन होगा, जो नगर में रहता है यानी कि अपने देश का होगा, जो दूसरे देश का भी होगा, उनके दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य और किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि क्या है कि यह अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 23 किसी व्यक्ति को राज्य और किसी अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये राज्य से भी सुरक्षा प्रदान करता है और किसी अन्य व्यक्ति से, दोनों से ही सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अनुच्छेद 23 राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, सार्वजनिक उद्देश्य सभी जो सार्वजनिक होगा सभी के लिए होगा, उस उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोबारा से इसमें कि अनुच्छेद 23 में आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। कोई अब किसके लिए, इनके लिए आयु का निर्धारण नहीं है। वो सैन्य सेवा के लिए भर्तियां हो सकती हैं, सैन्य के लिए और कोई काम हो सकते हैं। सामाजिक सेवा, इसके लिए भी कोई एज नहीं है, आप समाज की कैसे सेवा करते हो, ठीक है। आरोपित कर सकता है जिसके लिए वह वेतन देने के लिए बाध्य नहीं, वेतन दे भी सकता है नहीं भी, इसके लिए बाध्यकारी नहीं कि नहीं देना ही देना पड़ेगा उसको, इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आयु का निर्धारण नहीं किया गया। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्संग प्रतिषिद्ध किया जाता है। उसका उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब यहाँ पे बात करता है कि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, मानव को खरीदना बेचना और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, बालकों का श्रम, बालकों से मजदूरी में करना प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसका उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि के अनुसार जो कानून बना होगा उसके लिए उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। अब इसमें आता है कि मानव दुर्व्यापार से अभिप्राय क्या है, कि मानव दुर्व्यापार क्या है? पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद एवं बिक्री। मतलब कि क्या है, वस्तुओं के समान, किसकी? महिलाओं को और पुरुषों को, जैसे हम और बच्चों को, इनको वस्तुओं के समान, जैसे हम कोई वस्तु दुकान से खरीद लेते हैं या वस्तु बेच देते हैं, इसके समान खरीद बिक्री को रोक लगाता है एक तो। वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं एवं बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार, देवदासी प्रथा, दास प्रथा, इनको भी समाप्त करता है, इन पर भी प्रतिषिद्ध करता है। इस तरह की प्रवृत्ति नहीं लगाई जाएगी। देवदासी प्रथा मतलब कि कोई महिलाओं को जो है रखा गया है, इसमें क्या है कि महिलाओं के साथ में एक तरह से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं कि उन्हें बोला जाता है कि तुम देवों की हो, दासी हो, और जो है इसमें तुम जो है व्यक्ति के जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए काम आओगी। दास प्रथा किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर उसे काम कराया जाता है। देह व्यापार में बहुत सारे हैं, वेश्यावृत्ति भी शामिल है, ठीक है। और वेश्यावृत्ति से महिलाओं एवं बच्चों के साथ, इनके साथ अनैतिक कार्य नहीं किए जाएंगे। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया जाता है। कारखानों आदि में बालकों के बालक नहीं लगा सकते। अब बालकों से 14 वर्ष से कम के नहीं लगाए जाएंगे। जैसे फैक्ट्री, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति होगा, बालक होगा, ना तो फैक्ट्री में काम करेगा, ना इस तरह के खानों में काम करेगा, जो खतरनाक कार्य होंगे इनमें काम करेगा, ठीक है। रेलवे के निर्माण कार्यों में काम करेगा या रेलवे में काम करेगा, जो रेलवे में जो है मूंगफली, टॉफी वगैरह बेचते हैं या नमकीन वगैरह बेचते हैं, उनमें अगर उनकी आयु 14 वर्ष से कम है तो उनमें वो परिसंगठन में चीजों में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। यह नुकसान न पहुंचाने वाले और आसान कार्यों में नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता है। मतलब कि जो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है
लेकिन वो काम कर सकता है भाई, काम तो कर, मान लिया उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसे काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं। तो लेकिन कैसे काम कर सकता है जो नुकसान न पहुंचाए, नुकसान कैसे, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, इस तरह से जो है सब नुकसान न पहुंचाए तो उस कार्य में भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।